किराया दे रहे हैं तो फिर वो अपनी दुकान छोड़ दें, आपको दे रहे हैं। यूँ तो नहीं चलेगा ना, आप यूँ करेंगे इसको ना बिल्कुल आगे मिलाएं। ये जगह यहाँ से छोड़ें, इस फट्टे को इसको इधर नहीं, उसको उधर ले आएं या इसको आगे करके इसको ले आएं, ये छोड़ दें। ये उठा लेते हैं, ये भी और ये अब ये डेली बेसिस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTV न्यूज़ के साथ बाकर बुखारी याद रखिए खिदमत। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला ऑफिसर स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील साहब। तो इन्होंने नाजायज़ तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, इनसे पूछते मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और CM साहबा के जो अहकामात के मुताबिक जो है वो बाज़ारों को खुला किया जा रहा है, नाजायज़ तजावज़ात हटाए जा रहे हैं और दुकानदारों के और दुकानों के सामने से गैर ज़रूरी फटाजात जो है उनका ख़ात्मा किया जा रहा है ताकि आवाम के फलाह बहबूद के लिए रास्ते खुले किए जा सके। और दूसरा जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गिरां फरोशी को ख़त्म किया जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भी बैक वक्त जो है ऑपरेशन जारी है। ये तीनों चीज़ें गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ तजावज़ात, ये अब ज़ीरो टॉलरेंस रवैया इख्तियार किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर भक्कर के अहकामात के ऊपर। इसके ऊपर दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके ऊर शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है जो 24 घंटे वर्किंग कर रहा है। उसमें यह है कि कोई भी आम शहरी जो है वो अपनी शिकायत का वहाँ पर इंदराज करा सकता है और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है या वो नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से होगा या गिरां फरोशी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो उसके ऊपर जो है फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और आखिरी चीज़ मैं ये भी बता दूँ, अब जुर्मानों से बात, ये वार्निंग से बात आगे जा चुकी है। अब जो है सीधी बात है, जो गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ तजावज़ात में मुलव्वस होगा उसके ख़िलाफ़ इस्तख़ासा कटवा कर बिल्कुल सीधी जेल भिजवाया जाएगा और लंबी जेल उसको होगी। और अब यही किया जा रहा है और इसी से ही मामला हल होगा। सर, ये ऑपरेशन कितने अरसे तक जारी रहेगा? जी, अभी तो बिल्कुल ये ऑपरेशन जो है वो ताहुक्म सानी जारी रहेगा। और क्योंकि ये देखें, ये कोई छोटा काम नहीं है, कोई मुख्तसर टाइम के लिए नहीं है और ये आर्जी भी नहीं है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो हर वक्त जो है गुंजाइश मौजूद है। तो ये वो चीज़ है जो कि आवाम को रिलीफ किया जा सके, तो उसके लिए ये जो है ताहुक्म सानी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर, बाज़ार में रिक्शा वगैरह के लिए कोई इंतजाम हो रहे हैं सर, ताकि वो दाखिल ना हो और आवाम को जो है रश महसूस ना हो? जी, उसके लिए भी जो है अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर उस पर भी होमवर्क जारी है ताकि रिक्शा जात का जो है वो एक टाइम मुकर्रर किया जाए, उसके लिए बैरियर लगाए जाए और उसके लिए प्लान हम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह उस पर भी जल्दी अमल दरामद होगा। सर, कुछ दुकानदार और रेडी बानों का कहना है कि जो मंडी में रेट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है और हमें हुक्म दिया जाता है कि सरकारी रेट पर दें, तो आप क्या कहते हैं कि मंडी का विज़िट करेंगे सर आप? जी, इसके ऊपर मैंने कल जो है हमने मंडी का भी विज़िट किया था। उस पर हमने देखा था किसी के पास जो है प्याज, आलू और टमाटर वाफिर मकदार में मौजूद हैं और 3 दिन पहले आया है या पिछले हफ्ते आया है, 2 दिन पहले आया है, तो हमने उस पर भी हमने कार्रवाई की है ताकि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर देखें, अगर हम गिरां फरोशी की शिकायत अगर किसी दुकानदार से है तो हम उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर किसी दुकानदार को ये शिकायत है कि मुझे किसी आरत ने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए हैं और उसका रेट कम आया है, तो फिर हम उस आरती के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं। आप सर बकर के दुकानदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इनके लिए देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो है अपने सामने से रेहड़ी पान को हटाएं और वहाँ से जो है गैर ज़रूरी फटाजात को हटा दें आवाम की फलाह बहबूद के लिए। इससे बल्कि आपके ग्राहकों में भी इजाफ़ा होगा। और दूसरी चीज़ है, गिरां फरोशी से बिल्कुल जो है वो अलग हो जाए, किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सके।